कुवैत के अंदर दोस्तों जैसे कि छूट दिया गया है 3 महीने का। तो इस छूट के दौरान जो भी प्रवासी डिपोर्ट होता है यानी कि कुवैत छोड़ कर के जाता है, उनका फिंगरप्रिंट होगा। या फिर जो लोग भी कुवैत में रुकना चाहता है, वो यहाँ पे कमाना चाहता है, जो लोग 2 साल 3 साल से इलीगल है, तो उनके लिए क्या इस छूट में प्रोसीजर है, वो लोग कैसे अपना इकामा लगा सकते हैं। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 मार्च और कुवैत से प्रवासी को लेकर के कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट है, देख लेते हैं। दोस्तों बता दें कि जैसे कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने का छूट दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों प्रवासी को 2 ऑफ़र पेश किया गया है। इस 2 ऑफ़र के तहत दोस्तों जैसे कि एक ऑफ़र तो ये है कि जो लोग भी कुवैत से जाना चाहता है तो वो अपना टिकट लेकर के, और जो भी अगर उनके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है तो अपना एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके वाइट पासपोर्ट बना करके वो लोग सफ़र जा सकते हैं और उनका फिंगरप्रिंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे बता दें कि जो भी प्रवासी अगर चाहता है वो काफ़ी टाइम से कुवैत के अंदर, चाहे 1 साल से ऊपर है, 2 साल 3 साल से, वो लोग इलीगल तरीके से कुवैत में काम करते हैं। कुवैती का घर से भाग करके, चाहे वो कोई भी इकामा हो कंपनी से या फिर खादिम इकामा हो। लेकिन दोस्तों अगर वो चाहते हैं कि कुवैत में यानी कि वो रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनको दोस्तों कितना केडी बता दें कि यहाँ पे 600 केडी भरना पड़ेगा। चाहे आप 1 साल से ऊपर भी इलीगल है, यानी कि अगर हम 1 साल का जोड़ते हैं 2 या 3 केडी तो जोड़ के उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुवैत गवर्नमेंट का एक लिमिट किया गया है कि प्रवासी कुवैत में चाहे कितना महीने कितने साल से भी इलीगल है, उनका 600 केडी होगा। और जो कुवैत के अंदर कुछ ही महीने यानी कि कुछ ही दिन का उनका इकामा एक्सपायर हो गया है तो उनका उतना ही फ़ाइन लगेगा। जिनका 100 केडी है, 50 केडी है तो उतना ही लगेगा। लेकिन जिनका ज़्यादा दिन हो गया है, 1 साल 2 साल हो गया है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा बनता है अगर हम 1 दिन का पेनल्टी के हिसाब से जोड़ें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी अपडेट दिया गया है, अच्छा यानी कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से प्रवासी के लिए हेल्प किया गया है कि उनको सिर्फ 600 केडी ही भरना होगा। तो दोस्तों ये 2 ऑफ़र है, जो लोग भी चाहे कुवैत छोड़ करके जाना चाहे तो उनको यानी कि किसी तरह का भी पेनल्टी कुछ नहीं देना है। और जो इकामा लगाना चाहे तो यहाँ पे दोबारा से फ़ाइन भर करके इकामा लगा करके कुवैत में अपना काम कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो भी प्रवासी को इस टाइम डिपोर्ट किया जाएगा यानी कि वो लोग सफ़र जाएगा, तो वो लोग दोबारा से नए प्रोसीजर से कुवैत में एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अगर फ़ाइन भर करके लगा लेते हैं तो दोबारा से नया वीज़ा का झंझट से वो लोग दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस ऑफ़र का प्रवासी को फ़ायदा उठाना चाहिए। ये ऑफ़र बार बार नहीं आता है। अगर इस टाइम भी यानी कि जो लिमिट दिया गया है, ये प्रवासी का ऑफ़र दिया गया है भेजने का, अगर ये टाइम में भी दोस्तों नहीं जाते हैं जो भी प्रवासी, अगर इनका टाइम ख़त्म हो जाता है, उनके बाद इनको बाद में अगर पकड़ा जाता है इलीगल कुवैत में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा यानी कि पेनल्टी देना होगा और साथ में जेल वगैरह भी डालेगा। और फाइनली उनको फिंगरप्रिंट करने के बाद यानी कि कुवैत में वो लोग दोबारा से एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस ऑफ़र का प्रवासी को फ़ायदा उठाना चाहिए। कुवैत से दोस्तों सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।